दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी थोड़ा रूम को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। और असल में ये मूवी हिंदी में नहीं आई है, इसलिए ओरिजिनल लैंग्वेज समझने में थोड़ा समय लग गया। हमारे एफर्ट्स के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम काफी सारे पुलिस की कार और एम्बुलेंस को देखते हैं। वो सभी जंगल के अंदर लोगों की जान बचाने जा रहे थे, क्योंकि पिछली रात जंगल में अर्थक्वेक आया था और जितने भी लोग वहां थे वो सभी इसी अर्थक्वेक का शिकार हो गए थे। इसलिए पुलिस जल्दी से सभी को निकालकर एक एक करके एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज रही थी। तब ये एक पुलिस ऑफिसर को जंगल में ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर उस ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर यहाँ से मूवी पास्ट में जाती है और हम शरणमोगन नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं, जिसकी जिंदगी अपने परिवार के साथ मस्त बीत रही थी। जहाँ शरणमोगन मेहनत से पैसे कमाता था और उसका परिवार काफी अच्छे से चल रहा था। परिवार की बात करें तो शरणमोगन के परिवार में उसकी बीवी ललिता, बेटा पवी और एक बेटी माया है। ये एक तरह से खुशहाल परिवार है। साथ ही हमें पता चलता है कि शरणमोगन अपनी कार को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसकी वही रोजी रोटी थी, इसलिए वो उसको जरा भी आंच आने नहीं देता था। अब एक दिन शरणमोगन पर उसके मास्टर का कॉल आता है, जो कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। असल में बचपन में उन्होंने ही शरणमोगन को पढ़ाया था। तब ये सुनकर शरणमोगन काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। फिर थोड़े टाइम बाद पवी कार से अपने दोस्तों के साथ घर पर आता है, जहां ललिता पवी के दोस्तों की अच्छे से खातिरदारी कर रही होती है। तभी घर के बाहर शरणमोगम का एक दोस्त उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाता है, तो शरणमोगम भी अपनी बीवी को बिना बताए ड्रिंक करने चला जाता है। मगर जैसे ही शरणमोगम दुकान से दारू खरीद रहा होता है, इतने में उसे पवी और उसके दोस्त दिखाई देते हैं, जो शरणमोगम की कार लेकर तेजी से कहीं जा रहे थे। ये देखते ही शरणमोगम काफी हैरान हो जाता है और वो उन लोगों का पीछा करने लगता है। तभी पवी भी शरणमोगम को देखता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है। इसी वजह से घबराहट में पवी के दोस्त उसकी कार को जाकर कहीं ठोक देते हैं। तब शरणमोगम भी वहां पहुंचकर गुस्से में पवी को एक थप्पड़ मार देता है। फिर वो जल्दी से अपनी कार को ठीक कराने के लिए गराज में लेकर आता है। वहां गराज में मन्यन नाम का एक लड़का शरणमोगम की कार को ठीक कर रहा था। तभी शरणमोगम को पवी की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो सॉरी बोलने के लिए उसे कॉल करता है। लेकिन काफी कॉल करने के बाद भी पवी उसका कॉल नहीं उठाता, क्योंकि वो तो अपने पिता से गुस्सा था। दूसरी तरफ शरणमोगम को उसके दोस्त इलावरिस का कॉल आता है, जो उसे रोते हुए बताता है कि मास्टर जी दुनिया छोड़कर चले गए हैं। ये सुनते शरणमोगम काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर शरणमोगम जल्दी से अपनी बीवी और बेटी के साथ आखिरी बार मास्टर को देखने जाता है। और शरणमोगम ने कभी सोचा नहीं था कि मास्टर जी उसे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे, जिसके बाद मास्टर जी का अंतिम संस्कार हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब शरणमोगम घर वापस आता है, तो गराज ओनर कुटीचंद उसे अपने साथ थाने लेकर जाता है। और रास्ते में शरणमोगम उसे बार बार पूछता है कि आकर हम लोग थाने क्यों जा रहे हैं। पर एक बार भी कुटीचंद उसके सवालों का जवाब ना, लेकिन मन्यन तो पुलिस के हाथों से बचकर भाग गया था और अब पुलिस ने शरणमोगम की कार को अपने कब्जे में कर लिया है। यह सुनकर शरणमोगम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर शरणमोगम और कुटीचंद बैनी नाम के एक ऑफिसर से जाकर इस बारे में बात करते हैं, लेकिन बैनी तो शरणमोगम को उसकी कार देने से साफ मना कर देता है। तब शरणमोगम भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो अपनी कार वापस कैसे लाएगा। फिर रात के समय शरणमोगम और कुटीचंद मिलकर मन्यन के घर पर जाते हैं। वहां मन्यन के पिता उन लोगों से कहते हैं कि हम लोग मन्यन से काफी समय से बात नहीं करते, वो हमारे लिए मर चुका है। साथ ही वो शरणमोगम और कुटीचंद को गुस्से में वहां से भगा भी देते हैं। फिर ये दोनों दोबारा से पुलिस स्टेशन में आते हैं, जहां एक आदमी उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें अपनी कार वापस चाहिए तो तुम्हें बैनी को पैसे देने होंगे। लेकिन शरणमोगम के पास बैनी को रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे और शरणमोगम के काफी मनाने पर भी बैनी उसकी बात नहीं मान रहा था। उसके बाद शरणमोगम दोबारा से थाने जाता है और इस बार उसे इंस्पेक्टर जॉर्ज दिखते हैं। शरणमोगम जॉर्ज को जाकर सारी बात बता देता है, तो जॉर्ज भी उसकी बात सुनने के बाद उसे कार वापस करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर बैनी शरणमोगम को उसकी कार लौटाना नहीं चाहता था। हालांकि बैनी चाहकर भी जॉर्ज की बात टाल नहीं सकता था। इसी वजह से शरणमोगम को अपनी कार वापस मिल जाती है और वह बहुत खुश हो जाता है। फिर जब शरणमोगम अपनी कार लेकर घर जाने वाला था, तभी जॉर्ज उससे कहता है कि आज मेरे दोस्त की छोटी बहन की शादी है, इसलिए क्या तुम मुझे शादी में छोड़ दोगे। तब शरणमोगम भी उसकी बात मानकर जॉर्ज और बैनी को शादी में ले जाने लगता है।
रास्ते में षणमुगम और जॉर्ज एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहां जॉर्ज उसे बताता है कि मेरी बीवी की काफी समय पहले मौत हो गई थी, तब से मैं खुद अपनी बेटी की अकेले देखभाल करता हूँ। यहाँ षणमुगम भी जॉर्ज को अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर थोड़े टाइम बाद वो लोग शादी में पहुंच जाते हैं और वहां पर जॉर्ज शादी में एंजॉय करने लगता है। साथ ही जॉर्ज षणमुगम को भी ड्रिंक ऑफर करता है, मगर षणमुगम पीने से साफ मना कर देता है। फिर मस्ती करने के बाद जॉर्ज उसे कहता है कि हमारे एक ऑफिसर सुदेश का पास में ही एक फार्म हाउस है, इसलिए तुम हमें सुदेश की फार्म हाउस पर लेकर चलो। षणमुगम का वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वह जॉर्ज को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए षणमुगम, जॉर्ज, बैनी और सुदेश मिलकर फार्म हाउस पर जाने लगते हैं। हालांकि सुदेश का फार्म हाउस जंगल के बीच में था, जहां जाते समय जॉर्ज षणमुगम को एक राज की बात बताता है और बात सुनते षणमुगम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में जॉर्ज ने षणमुगम से झूठ कहा था। यहाँ जॉर्ज और बैनी जंगल में एक लड़के की लाश को दफनाने आए थे। जॉर्ज उसे बताता है कि एक लड़का सुदेश की बेटी को बहुत परेशान करता था, इसलिए सुदेश ने गुस्से में उस लड़के को जान से मार दिया था। यह सब सुनकर षणमुगम का दिमाग खराब हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे क्या। फिर वो जॉर्ज से कहता है कि मैं इस गलत काम में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस पे जॉर्ज उसे कहता है कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ड्रग केस में अंदर डाल दूंगा। तो षणमुगम के पास भी कोई और चारा नहीं था, तो वो उसकी बात मान लेता है। फिर जॉर्ज, सुदेश और बैनी मिलकर उस लड़के की लाश को जंगल में दफना देते हैं, जिस पर षणमुगम ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हालांकि षणमुगम पूरे रास्ते ही इसी बारे में सोच रहा होता है और एक तरह से षणमुगम भी गुनहगार था। फिर अगली सुबह षणमुगम कार से घर वापस आता है, जहां उसकी पत्नी उसे उदास देखकर कुछ भी समझ नहीं पाती और ललिता ने पहली बार अपने पति को इतनी टेंशन में देखा था। फिर षणमुगम अपनी कार की डिक्की खोलता है तो डिक्की पर काफी सारे खून के धब्बे लगे हुए थे। तभी माँ ललिता आती है और उसके आने से पहले षणमुगम कार की डिक्की को बंद कर देता है। हालांकि उसे ये बात बार बार खाई जा रही थी, इसलिए षणमुगम पिछले रात के बारे में बात करने के लिए जॉर्ज के पास आता है। जॉर्ज उसे कहता है कि तुम उस रात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। साथ ही वो उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। जो सुनकर षणमुगम वहां से चुपचाप घर आ जाता है। फिर घर पर ललिता उसे पूछती है कि आकर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने दुखे क्यों बैठे हो। इसके षणमुगम गुस्से में उसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और तुम बस अपने काम से काम रखा करो। ये सुनकर ललिता काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले षणमुगम ने ललिता से कभी ऐसे बात नहीं की थी। जिसकी बाद ललिता उसे जाकर शांत करती है और बताती है कि मैंने आज तुम्हारे कपड़े पर खून के निशान देखे थे। ये सुनकर षणमुगम रात के समय चुपचाप घर के बाहर जाकर उस कपड़े को जला देता है। फिर अगले दिन षणमुगम अपने बेटे से मिलने हॉस्टल में जाता है, पर माँ का एम्प्लॉय उसे बताता है कि पवी काफी समय पहले ही हॉस्टल से बाहर जा चुका है और वो आज तक वापस नहीं आया। ये सुनती षणमुगम को पवी की चिंता सताने लगती है और पवी के दोस्तों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए षणमुगम अपने बेटे के गम हो जाने की कंप्लेन लिखाने पुलिस स्टेशन में जाता है। तभी वो थाने के बाहर अपने बेटे की बाइक देखता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये बाइक की हाँ आई कैसे। फिर षणमुगम जल्दी से उस जंगल में जाता है जहाँ जॉर्जे ने उस लड़की की लाश को दफनाया था, क्योंकि वो कुछ न कुछ महसूस कर पा रहा था। उधर षणमुगम को उस लड़के का परस गिरा हुआ मिलता है और उस परस को देखने के बाद षणमुगम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि षणमुगम का बेटा पवी था। ये जानने के बाद तो षणमुगम खूब रोता है, क्योंकि उन लोगों ने षणमुगम के सामने ही उसके बेटे को मारकर दफनाया था और षणमुगम अब पूरी तरह से तोड़ चुका था। फिर रात के समय षणमुगम सुदेश से मिलने उसके घर पर जाता है और सुदेश से पूछता है कि आखिर तुमने उस रात किसकी लाश को दफनाया था। षणमुगम की बातों से सुदेश समझ जाता है कि इसको अब सब कुछ पता चल गया है, लेकिन इसके बावजूद सुदेश उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर यह मूवी प्रेजेंट में आ जाती है और जब पुलिस अर्थक्वेक के शिकार हुए लोगों को हॉस्पिटल भेज रही थी, तभी उन्हें एक बोरी के अंदर एक लड़के की लाश पड़ी हुई मिलती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही ये न्यूज पूरी मीडिया में फैल जाती है। दूसरी तरफ बैनी जॉर्ज से पूछता है कि अगर सबको ये बात पता चल गई कि हम लोगों ने षणमुगम के बेटे को मारा है तो हमें जेल हो जाएगी। इस पर जॉर्ज उसे कहता है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, मैं पूरा मामला संभाल लूंगा। इतना कहते ही जॉर्ज सुदेश को कॉल करता है, पर सुदेश एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाता। इसलिए बैनी सुदेश का पता लगाने के लिए उसके घर पड़ जाता है, मगर वहां भी बैनी को सुदेश नहीं मिलता, जिसकी बात बैनी को इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं षणमुगम ने सुदेश को किडनैप तो नहीं कर लिया, क्योंकि षणमुगम भी कुछ दिनों से अपने घर से गायब था। अब रात के समय जॉर्ज षणमुगम की पत्नी से जाकर कहता है कि हमें आपके बेटे की लाश जंगल में मिली है, जो सुनकर ललिता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि उसका बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा होगा।
तभी हम षणमुगम को देखते हैं, जिसने सुदेश को एक कमरे में बंद करके बहुत बुरी तरह मार रखा था। फिर षणमुगम सुदेश से कहता है कि अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पे सुदेश कहता है कि ये सब कुछ जॉर्ज का प्लान था और जॉर्ज ने तुमसे झूठ कहा था कि मैंने उस लड़के को मारा है, बल्कि सच्चाई तो कुछ और है। इतने में षणमुगम को जॉर्ज का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है, वो अभी जिंदा है और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तब षणमुगम या अपने बेटे के लिए जॉर्ज को जज्बाती होकर एड्रेस बता देता है। फिर अगली सुबह जॉर्ज षणमुगम से मिलने उस एड्रेस पर आता है और उससे कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है। ये सुनते षणमुगम गुस्से में जॉर्ज को मारने लगता है। उस समय वहां पर काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और षणमुगम एक एक करके सभी लोगों को मार रहा होता है, लेकिन आखिर में पुलिस वाले षणमुगम को पकड़ लेते हैं। साथ ही बैनी भी ललिता और उसकी बेटी को पवी के मर्डर के इल्जाम में जेल में डाल देता है, क्योंकि जॉर्ज ने उन लोगों को ही फंसा दिया था। वहीं यह सारे पुलिस वाले षणमुगम को भी जेल में लाकर बंद कर देते हैं। फिर जॉर्ज बैनी से कहता है कि हम लोग सबको यही बताएंगे कि पवी अपनी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था, और जब षणमुगम ने पवी को रोकने की कोशिश की तो उन दोनों के बीच में झड़प होने लगी। इसी झड़प में षणमुगम ने अपने बेटे पवी को मार दिया, मगर सुदेश षणमुगम को जेल में देखकर काफी ज्यादा दुखी था। यानी सुदेश एक ईमानदार ऑफिसर था, जो जोरत से डर के मारे उसका साथ दे रहा था। खैर, फिर ये न्यूज पूरी मीडिया में फैल जाती है और सभी चैनल षणमुगम के बारे में उटपटंग बातें कर रहे थे। अब अगले दिन ऑफिसर षणमुगम को कोर्ट में लेकर जाते हैं और कोर्ट में भी जज षणमुगम को खूनी घोषित कर देते हैं। ये सब देखकर जोरज मणिमन बहुत खुश हो रहा था। दूसरी तरफ षणमुगम जोरज से अपने बेटे का बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है, जिसके बाद षणमुगम को पकड़ने के लिए जोरज को इनाम दिया जाता है और जोरज सभी के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, कैसे उसने अपनी जान पर खेलकर षणमुगम को पकड़ा है। खैर, अब थोड़े टाइम बाद सुदेश जेल में षणमुगम को खाना देने आता है। महासुदेश उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे हार नहीं मानने चाहिए, एक दिन तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। तभी हम जोरज और बैनी को देखते हैं, जो दोनों मिलकर षणमुगम को मारने का प्लान बना रहे थे। फिर रात में बैनी कुछ ऑफिसर के साथ षणमुगम के पास आता है और वो उससे कहता है कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। साथ ही बैनी षणमुगम को बताता है कि जॉर्ज और मैंने तुम्हारे बेटे को खुटे की मौत मारा था। तुम्हारा बेटे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये सुनती षणमुगम को काफी जिया गुस्सा आता है और वो बेली को मारने लगता है। फरद षणमुगम एक एक करके कई पुलिस वालों को यहाँ महू बहुत मारता है। फिर वो बैनी को जान से मारने के बाद उसे भी एक बोरी में बंद करके दफनाने लेकर जाता है। षणमुगम ने बैनी के साथ वही किया था जो उसने उसके बेटे के साथ किया था। फ्रीड जब ये बात जॉर्ज को पता चलती है तो जॉर्ज हर जगह षणमुगम को तलाश करने लगता है। इसके बाद जॉर्ज षणमुगम की बीवी और बेटी को आकर खूब टॉर्चर भी करता है, ताकि यो षणमुगम का पता बता दिए। भी जॉर्ज को षणमुगम का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटे को मारने जा रहा हूं। अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो जल्दी से अपने घर पर आ जाओ। तब षणमुगम की बातों से जॉर्ज काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से अपनी बेटी को बचाने के लिए घर पर आने लगता है। फिर घर पर पहुंचते ही जॉर्ज को अपने घर के बाहर बैनी की लाश पड़ी हुई मिलती है। उसकी ऐसी हालत देखकर जॉर्ज काफी ज्यादा डर जाता है। इतने में षणमुगम जॉर्ज के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में भयानक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में षणमुगम जॉर्ज को बहुत बुरी तरह मारता है और आखिर में जॉर्ज को तरपा तरपा कर उसकी जान भी ले लेता है। तभी जॉर्ज की बेटे भी अपने पापा की आशी मौत देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और यहाँ हमें यह सच पता चलता है कि असल में पवी और जॉर्ज की बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे। पर जब जॉर्ज को उन दोनों के बारे में पता चला तो उसने परिवार की इज्जत बचाने के लिए गुस्से में पवी को बुरी तरह से तड़पाया और फिर उसे मार डाला था। और पवी को मारने के बाद जॉर्ज ने उसकी लाश को षणमुगम की कार में कर दी है, जिसके बाद षणमुगम खुद जाकर पुलिस को सरेंडर कर देता है और वहां रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि आपने अपने बेटे को क्यों मारा। इस पर षणमुगम उन्हें कहता है कि मैंने अपने बेटे को नहीं, बल्कि अपने बेटे के कातिलों को मारा है। जिसके बाद षणमुगम को उम्र कैद की सजा हो जाती है। मह पब्लिक को सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा।